गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके हाल बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है, वेलकम है हमारी क्लासेस के अंदर, जो कि हम सीए फाउंडेशन क्लासेस जो कि नवंबर 2021 के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस, जल्दी से एक बार सब आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस का अपडेशन मिलता रहे। जल्दी जल्दी सब आइए बेटा, सबके सब बच्चे जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार साउंड का मुझे कंफर्म करना, क्या आपको साउंड सही तरह से बिल्कुल क्लैरिटी है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, आप प्लीज़ एक बार सब कंफर्म करेंगे मुझे भी, क्या आपको साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है। हेलो 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 हेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, साउंड मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। आप सब भी प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म करेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो को बेटा शेयर ज़रूर करना अपने सब दोस्तों के साथ। ये हमारा नवंबर 21 के लिए एक फ्रेश बैच है, तो ये आप सबका पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने सब दोस्तों तक पहुंचाएं, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं या फिर वो बच्चे भी जो सीए कर रहे हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ है उनके लिए भी। सो गाइज जल्दी से आ जाइए एक बारी। सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस यस यस। कौन कौन है हमारे साथ में? साहिल है, तुषार है, मौनी है, साहिल, विशु, सौम्या गुप्ता है, श्रुति है, कनिका है, आराधना। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइज आज सीए फाउंडेशन की क्लासेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, और इन क्लासेस के बेसिस पर आपको पूरा पैटर्न बताया जाएगा, किस किस तरह से क्लासेस होंगी और कहाँ पर अवेलेबल होंगी। हम स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस आप सबके लिए यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, डेमो लेक्चर्स की तरह, कि आप डेमोज ले सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है और आपको क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी। हमारे नोट्स, जैसे कि आप एक चीज़ जानते हैं कि अभी फ़िलहाल एक लॉकडाउन की वजह से दिल्ली और काफ़ी सिटीज़ जो हैं बंद हैं, तो हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, वो सब आपको मिलेंगी और वो डिलीवर होंगी आपके पास, लेकिन कुछ टाइम के बाद। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी प्रॉपर तरीके से हमारे ऑफिस अलाउड नहीं है ओपन होना, बट कभी अगर हमें ऑप्शन मिल जाता है, पुलिस की तरफ से परमिशन मिल जाती है, तो हम बुक्स को वहाँ से डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं। आप सबको फिलहाल हमारी क्लासेस के लिए क्या मिलेंगे? कुछ नोट्स मिलेंगे जिसको हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे, एक नंबर देंगे, आप उस नंबर पर मैसेज कर कर हमारी नोट्स को वहां से ले सकते हैं। सो मैं आपको एक नंबर लिखवा रहा हूं, वहां पर आप उस इन्फॉर्मेशन को जाकर ले सकते हैं। पहले मैं शुरुआत में नंबर लिखवा दूं। सर मैं नवंबर के स्टूडेंट्स हूं, बट सर मैं आपको एनपीओ के लेक्चर ले रहा हूं। ओके जी, ओके, गुड गुड। तो जी एक नंबर है आप सबके लिए, जो आपको डिटेल चाहिए होगी हमारे जो नोट्स हैं उसके लिए। आपको एक नंबर जो मिलेगा वो है, लिख लीजिएगा आप सबने अपने पास, 9311282052। तो जी इस नंबर पर आपको हमारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये फॉर नवंबर 21 है। अगर कोई बच्चा हमारा पहले का हमारे साथ जुड़ा है आज, जो अपने जून में या नवंबर 21 में एग्जाम देने वाला है, तो उनके पास हमारी बुक्स ऑलरेडी हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है, ये उन चीज़ों के लिए है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो बाकी बच्चों को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नए वाले बच्चे जो हैं नवंबर 21 वाले, वो बच्चे यहाँ पर अपना मैसेज करके नोट्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। सो हम आज शुरुआत करेंगे अपने नए बैच की, और मैं आप सबको बता दूं पहले थोड़ा सा सीए फाउंडेशन के बारे में, सीए इंटर के बारे में, सीए फाइनल के बारे में, और उसके बाद फिर हम अपना अकाउंट्स का बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं हमारी क्लासेस जो हैं फिलहाल के लिए MWF और TTS दो तरह से चलने वाली हैं, और इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या देने वाला हूँ जी। अकाउंट्स की जो क्लास है आपकी, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है और लॉ है। हमने फिलहाल, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपके 12th क्लास के बोर्ड्स अभी तक नहीं हुए हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो 1 जून को आनी है, तो हमने जो ये टाइमिंग बनाए हैं, टेम्परेरी टाइमिंग बनाए हैं, जो कि फॉर मई 2021 मंथ के लिए हैं। बस सिर्फ मई के महीने के लिए टाइमिंग्स हैं ये। हमारी क्लास सुबह 9 से लेकर 10:15 तक होगी,
और उसके बाद 10:30 टू 11:30 होगी। मैं ये मानता हूं कि आपको अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी तरह से 12th क्लास को पढ़ना पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी जब तक सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आती और हालात नहीं सुधरते, तब तक आपके एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं। तो 1 जून को पता चलेगा कि आपके एग्जाम हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये टाइमिंग सिर्फ मई मंथ के लिए है। 1 जून को नोटिफिकेशन आती है कि सर एग्जाम होंगे, तो फिर हम आपके लिए जून मंथ में एक पूरा महीना आपका ऑफ कर देंगे, कोई क्लासेस नहीं होंगी, कोई क्लासेस नहीं होंगी। और अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो फिर जून के टाइमिंग जो हो जाएंगे, जून से जो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएंगे, वो करीबन आपके इस तरह के हो जाएंगे, 9 टू 11:30। और उसके बाद आपके टाइमिंग्स और बदल जाएंगे और वो मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो अप टू 2 चला जाएगा। तो फिलहाल ये टाइमिंग्स हैं। एमडब्ल्यूएफ में 9 टू 10:15 मेरी क्लास होगी, फिर इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, टीटीएस में मैथ्स की और फिर लॉ की क्लास होगी। तो इस तरह से आपका शेड्यूल चलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। हमारे नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और बाकी मैंने नंबर आपको बता ही दिया है। आपको अपने नोट्स के लिए जो नंबर चाहिए होगा, वो नंबर हम फिर से एक बार स्क्रीन पे दिखा देते हैं, ये देखिएगा, 9311282052। अब जो बच्चा नया है, जिसने पहली बार अब 12th क्लास में जो अपेयर हो रखा है ऑलरेडी, उसको सीए करनी है, तो उसे क्या करना है? जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज एक बार ध्यान से। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा विद ICAI। सीए इंस्टीट्यूट के पास जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सीए इंस्टीट्यूट आपको रजिस्टर करेगा और आपको एक नंबर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अकॉर्डिंग टू योर रीजन, जो भी हैं आप, अगर नॉर्थन से हैं, अगर आप यहाँ से साउथ रीजन से हैं, या फिर आप वेस्टर्न रीजन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नॉर्थन से था तो मेरा नंबर था NRO, नॉर्थन रजिस्ट्रेशन आपका जो एक वो निकल के आएगा, और वो NRO नंबर जो होगा, इसका एक 7 डिजिट्स का नंबर निकल के आएगा, और वो उसमें आप अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे ICAI के पास। सेकेंड स्टेप का पॉइंट यहां से ये होगा कि आपको बुक्स रिसीव होंगी फ्रॉम ICAI। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक्स भी आएंगी। सेकेंड पॉइंट ये है हमारा। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो अब आप सीए इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट बन चुके हैं। किस कोर्स के लिए? सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए। सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए आपका अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2021। सर क्या हम नवंबर 21 में ही दे सकते हैं? जी नहीं, अगर आप चाहें तो नवंबर 21 ना देकर आप मई 22 भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट मेरे तरफ से प्रेफरेंस यही रहेगी कि हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है नवंबर 21 के लिए। जो सीए इंस्टीट्यूट है वो भी ये कहता है जी 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड एटलीस्ट होना चाहिए। 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाकर आप नवंबर 21 के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो नवंबर 21 के एग्जाम में अगर बैठना है, नवंबर के मिड में एग्जाम शुरू होते हैं, होपफुली तब तक सब कुछ ठीक हो चुका होगा, नॉर्मली एग्जाम हो रहे होंगे। तो आपके पास 4 महीने कौन कौन से हुए? अक्टूबर, उससे पहले आपका सितंबर, उससे पहले आपका अगस्त, 3 और जुलाई। तो आपको जुलाई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नवंबर 21 के लिए। मतलब 30 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर कंप्लीट कर लेंगे, तो आप सीए इंस्टीट्यूट के नवंबर 21 में होने वाले फाउंडेशन एग्जाम को दे पाएंगे। जब आप सीए फाउंडेशन अपना क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद जो हमारा आपका फोर्थ स्टेप होगा। अच्छा, ये नवंबर 21 में एग्जाम होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कब आता है? इसका रिजल्ट आता है नवंबर 21 वाले का जनवरी या फरवरी 22 में। जनवरी या फरवरी 22 में आपका रिजल्ट आता है। उसके बाद आप एंटर कर जाते हैं किसके अंदर? सीए इंटरमीडिएट में, सेकेंड लेवल। सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर सेकेंड लेवल, इसके एग्जाम होते हैं कम से कम 9th मंथ के बाद। 9 मंथ स्टडी पीरियड चाहिए। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने एग्जाम दे सकते हैं
नवंबर 22 में। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप मई 22 देंगे तो उसके बाद आपका अगला मई 23 आएगा, अदरवाइज नवंबर 22 आपका एग्जाम का टाइम बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर देखिएगा ध्यान से, नवंबर 22 का रिजल्ट कब तक आएगा? अच्छा सर नवंबर 22 में, अच्छा पेपर कितने होते हैं सर? सीए इंटर में पेपर होते हैं बेटा 8 एग्जाम्स। मैं अभी ज़्यादा इनके बारे में नहीं बताऊंगा, हमारा मोस्टली सीए फाउंडेशन का ही मेन है, तो हम अभी सीए फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। जब सीए इंटर के बारे में पहुंचेंगे आपको धीरे धीरे सब पता चलना शुरू हो जाएगा। तो नवंबर 22 में देना है या मई 23 में देना है वो आपकी चॉइस रहेगी। इनका रिजल्ट आएगा और इसके बाद आपकी जो आपका 5th स्टेप है, आप अपनी ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप बोलते हैं जिसे, इंटर्नशिप बोलते हैं जिसे, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग चलेगी आपकी 2.5 साल के करीबन, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, 2.5 साल 3 साल और बीच में और सारी ट्रेनिंग भी होती है। और ये जो 5th स्टेप है ना, इसी के साथ साथ 5th और 6th स्टेप साथ साथ चलेगा आपका सीए फाइनल और उसके एग्जाम होंगे। जब आप सीए इंटर क्लियर करेंगे उसके बाद आपके सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू होगा कि आपको एग्जाम कब देने हैं। यानी कि करीबन मैं मान के चलूं तो नवंबर 25 के आसपास आपका करीबन 3 साल के बाद आपका सीए फाइनल का एग्जाम ड्यू होगा और फिर इसका रिजल्ट आएगा एंड देन फाइनली यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीच में कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, वो ट्रेनिंग्स आपको जब आप पढ़ रहे होते हो स्टडी पीरियड में आपको पता चल जाती हैं इसके बारे में, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए धीरे धीरे काम की है, आज सारी काम की नहीं है। आपके काम की जो मेन है वो सीए फाउंडेशन है। और मैं अगर सीए फाउंडेशन की बात करूं तो अब यहां से एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा मैं आपको फिर से। हमारी जो क्लासेस हैं सीए फाउंडेशन के लिए, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इको की क्लास है और जो नंबर मैंने आपको दिया है आप उस नंबर पर मैसेज कर कर अपने नोट्स के लिए और सीए फाउंडेशन की क्लास का लिंक वहां से भी ले सकते हैं। तो वो हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास होगी जिसका चैनल अलग है, वो है इकोनॉमिक इको मास्टर्स गरुड़ा के नाम से, तो आपको वो मिल जाएगा। तो जी सीए फाउंडेशन हमारी फर्स्ट 5 to 10 classes will be provided on YouTube। उसके बाद ये 5 to 10 क्लासेस ऑलमोस्ट मई मंथ हमारा निकालेंगी और मई मंथ के अंदर इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी क्लासेस को शिफ्ट करेंगे मोबाइल ऐप के ऊपर। मोबाइल ऐप कौन सा है जी? जितिन त्यागी क्लासेस जेटीसी। आप एंड्रॉयड मोबाइल ऐप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जाकर हमारे बेसिकली ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से बेसिकली। और मोबाइल ऐप को के अलावा हमारी क्लासेस लैपटॉप पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप हमारी क्लासेस को लाइव देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर भी। और ये लाइव क्लासेस हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें आप चैट के थ्रू अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, चैट के थ्रू अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। और एक फैसिलिटी जो हम इस बार देने वाले हैं बच्चों के लिए, मैं डाउट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, एक फैसिलिटी है हमारी तरफ से डाउट सेशन। जो हमारा डाउट सेशन होगा वो लाइव होगा सर, क्लास में ही होगा जी? नहीं, वो अलग से सिस्टम बनाया जाएगा उसके लिए। और वो लाइव डाउट सेशन आप जूम पर कर सकते हैं हमारे पास, या फिर हम उसे गूगल मीट पे कर सकते हैं। और वो लाइव सेशन ऐसा होगा जिसमें हम आपके साथ ऑडियो बेसिस पर आपसे कनेक्ट रहेंगे, यानी कि हम आपका डाउट प्रॉपरली सुन पाएंगे और आपको प्रॉपरली जवाब दे पाएंगे। और ये डाउट सेशन हमारा जो रहेगा ये आपका चैप्टर वाइज के बेसिस पर रहेगा। ये क्लास के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि जी इस दिन के लिए हम चैप्टर खत्म हो गया, इसका डाउट सेशन रखना है, तो हम चैप्टर वाइज में आपके लिए एक जूम क्लास अरेंज करेंगे और उसके बेसिस पर आप हमारे से मिलकर इसके बारे में बात कर कर चैप्टर वाइज हमसे डाउट्स ले सकते हैं। तो डाउट सेशन का फैसिलिटी ये रहेगी आपके लिए। सेकंड क्या रहेगा, आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जिस भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर खत्म होता जाएगा उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट को हम आपके जो ग्रुप बनाया जाएगा, मैंने आपको फिर से बोला जो ये नंबर मैंने आपको दिया था इस नंबर पर आप मैसेज कर कर जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें ऐड होने वाले हैं। जैसे आप ग्रुप में ऐड होंगे वहां पर आपके नोट्स वगैरह सब अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके पास
क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, आपके चैप्टर खत्म होने शुरू हो जाएंगे, हम आपको आपके नोट्स वगैरह, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। सर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने खुद चेक करने हैं? जी नहीं, इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो आप कह रहे हैं वो वाला कि भाई हम सर खुद चेक कर लेंगे, हमें सॉल्यूशन दे देना, लेकिन मैं पहला ऑप्शन को वो नहीं डालना चाहता। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप हमें चैप्टर वाइज टेस्ट जो है मेल करेंगे। आप जानते हैं अभी पिछले 5-6 दिनों से हमने बच्चों की बहुत हेल्प की इस चीज के लिए कि बच्चे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाए, तो आप सबके लिए भी वही फैसिलिटी होगी। आप सब हमें अपने टेस्ट मेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये आपकी ईमेल आईडी है हमारी क्लासेस की, jitintyagi@gmail.com। आप इस आईडी पे, ईमेल आईडी पर हमें अपना टेस्ट स्कैन करके मेल करेंगे, हम आपको चेक करके वापस देंगे, और ये चीजें रहेंगी हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए। और उसके अलावा दूसरा क्या है, आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेल करने का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, प्रॉपर एग्जाम में होता है, बिल्कुल वैसे वाला ही। तो मेल करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसमें अगर आपने फॉरवर्ड कर दिया तो आपका चेक होके आपको वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं उस टाइम पीरियड में, तो फिर आपको सेल्फ असेसमेंट ही करनी पड़ेगी, जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, टेस्ट आफ्टर कंबाइंड टेस्ट में बोल सकता हूं इस चीज को। कंप्लीशन ऑफ 4 चैप्टर्स। जब आपके 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो हम एक 4 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट रखेंगे। हम आपके 4 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट रखने वाले हैं। कंबाइंड टेस्ट का फायदा ये होगा जी, आपके 4 चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। अब आपका देखो, आपने क्लासेस लेनी है घर से, आपने कहीं जाना नहीं, आपने कहीं आना नहीं, तो आपके पास सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप अपना वो टाइम यूटिलाइज करेंगे अच्छे खासी रिवीजन के लिए। नवंबर 21 तक के लिए बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी आपके पास है, और जब तक सब कुछ चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं, घर के बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। क्लासेस आपके सामने आ रही है, डाउट सेशन के लिए मैंने सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी है, तो इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। टेस्ट वाइज पूरा पहुंचेगा। ये करना बच्चे बोलते हैं मुश्किल है, बेटा मुश्किल तब है जब आप नहीं पढ़ेंगे, जब आप टेस्ट नहीं देंगे, आपकी असेसमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और फोर्थ आपके रहेंगे बेटा, आपके मॉक टेस्ट रहते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है, फुल कोर्स टेस्ट 100 मार्क्स के, और ये कम से कम 5 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल किए जाएंगे। और ये आपके फुल कोर्स जब खत्म हो चुका होगा उसके बाद 5 टेस्ट चलेंगे आपके एग्जाम होने तक। और अगर कोई फ्यूचर में ऐसी दिक्कत लगी कि भी आपका एग्जाम आप डिले कर चुके हैं, या फिर किसी और वजह से, कोरोना की वजह से डिले हुआ, तो आपके पास और भी टेस्ट देने का मौका होगा। फिफ्थ, आपको जब आप हमसे क्लास ले रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो मैंने पहले ही बताया, फिजिकल बुक्स अवेलेबल की जाएंगी। उन बुक्स के अंदर हम ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उसके जो भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब हमारी क्लासेस के बारे में किसी से भी रेफरेंस ले सकते हैं, किसी से भी रिव्यू ले सकते हैं कि हम अपनी क्लासेस के अंदर ICAI का स्टडी मटेरियल पूरा कवर करके चलते हैं, और पास्ट ईयर्स में हमने जो बोला कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आया भी है। तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि आपकी हर एक एक चीज यहाँ पर कवर की जाएगी। ICAI स्टडी मटेरियल भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जी ये 5 फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आपके लिए डाउट सेशन है, जो कि लाइव होगा जूम या गूगल मीट पर। ये जरूरी है क्योंकि आपका चैट के थ्रू हमारे पास डाउट आ सकता है, हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें बोलकर बताएंगे तो इससे बेस्ट तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सो गाइस, ये सब चीजें हमारी तरफ से अवेलेबल हैं आपके लिए। ये वाली शीट, ये वाली वीडियो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, आप जो चाहें उसको अवेलेबल यहां से कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ क्या मैं अब अपने कोर्स के रिगार्डिंग बात करूं? बहुत ही ध्यान से बात को सुनना। मैं आपको अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं CA फाउंडेशन के लिए। कितने मार्क्स का आएगा सर? 100 मार्क्स का आएगा। लेकिन सबसे पहली बात, अकाउंट्स तो नाम ही नहीं है, सब्जेक्ट का नाम अकाउंट्स तो है ही नहीं। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूं, CA इंस्टीट्यूट क्या कहता है।
और सीए इंस्टीट्यूट के बेसिस पर आपके सामने ये है, ये देखिए सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके इसको बोलते हैं। तो ये है जो आपके सब्जेक्ट्स के नेम हैं। हाँ, हम इसको बड़े शॉर्ट में बोल देते हैं। पहला कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जी अकाउंट्स, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ्स और चौथा इकोनॉमिक्स। 12th के बच्चों ने बाकी तीनों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन लॉ नहीं पढ़ा हुआ। लॉ एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और लॉ में आपको रिटन फॉर्म में लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी के बेसिस पर हमारे टीचर्स आपको ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लॉ को लेकर हमारे सीएस सौरभ जैन सर हैं, जिन्होंने सीएस कर रखी है, लॉ कर रखी है, और वो अपनी क्लासेस में आंसर्स लिखवाते हैं ताकि बच्चों की रिटन प्रैक्टिस हो सके। तो बिजनेस लॉ, और एक मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलना चाहूंगा, मेरा सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, इकोनॉमिक्स इजी है। जो रिजल्ट खराब आता है ना सीए फाउंडेशन में, वो आता है दो सब्जेक्ट्स की वजह से, एक आपका लॉ की वजह से और एक आपका मैथ्स की वजह से। और इन दोनों में ही हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं, और जो इतनी मेहनत करेंगे आपके साथ कि आपको क्लासेस के अंदर ही इतना परफेक्ट बना देंगे कि दिक्कत नहीं आएगी। बेटा हमारी क्लासेस आपकी मुस्कान शुरू हो चुकी हैं, आज से हमारी क्लासेस ही शुरू हो रही हैं। हम इन क्लासेस के बेसिस पर ही आपको आगे अपने बैच में ऐड करें। हम अपनी क्लासेस को आपको डेमो वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अपने बारे में। मैंने जो सीए क्वालिफाई की वो की मई 2011, यानी कि इस मई में मुझे 10 साल हो जाएंगे सीए बने हुए। बट पढ़ाना मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, और पिछले 10-15 साल से मैं लगातार अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। मैं ये मानता हूं कि आप एक सब्जेक्ट में ही बेस्ट हो, दूसरे सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ा रहे हो तो फिर आप वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो। तो एक सब्जेक्ट के साथ हम अपना अकाउंट्स का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और अकाउंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है, और आप सब प्लीज मेरे को बताइएगा। जब आप सब ने अपनी 10th क्लास क्लियर की, आप बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटे छोटे आपके अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल हुआ करते थे। आप 11th क्लास में आए, पहले 2 से 3 महीने तो इतनी खुशी में निकल गए कि भाई 10th क्लियर करी है। और 10th क्लियर करने की खुशी के चक्कर में आपने एक चीज मिस कर दी। आपने मिस किया, पता है क्या? अकाउंट्स का बेसिक। अकाउंट का बेसिक मिस कर दिया। अकाउंट का बेसिक मिस करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो 11th की अकाउंट्स थी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीक रह गई। और जल्दी से बताना मुझे सब बच्चे, क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं? आपकी 11th की अकाउंट्स में आपका बेसिक वीक है? जल्दी से बताइए मुझे। सब बच्चे बताएंगे बेटा, प्लीज सब बच्चे कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आप सबका 11th का अकाउंट्स का बेसिक वीक है या नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। हेलो मंग, राइट। हर्षिता कह रही है सर राइट, यस। बाकी सब बच्चे भी बताइए बेटा, बाकी सब बच्चे क्या कहते हैं? क्या हमारा अकाउंट्स का बेसिक थोड़ा सा वीक रह गया? यस यस। और ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे साथ भी था। जब मैं 11th क्लास में आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई चलो 11th में आ गए हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब हमें सब कुछ धीरे धीरे अच्छे से आ जाएगा। और वो 11th का बेसिक वीक होने से इतनी दिक्कत हुई, 11th क्लास में अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आई गॉट ओनली 52 मार्क्स। सोचो, उस वक्त पर कोई अगर ये कहता कि भाई ये बच्चा सीए बन जाएगा और सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होगा, तो कोई यकीन नहीं करता इस बात पे। 11th क्लास में अकाउंट्स में 52 मार्क्स, ये कैसे हो सकता है? बट मुझे अकाउंट्स पसंद बहुत था। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हुआ करती थी, ऑल्दो आजकल कैलकुलेटर की वजह से हम उतना फास्ट हम काम नहीं करते, थोड़े से आलस में चले जाते हैं, लेकिन मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हुआ करती थी। उस वक्त मुझे कैलकुलेशन करने में मजा आता था, और उस वजह से, और मैं कह सकता हूं मुझे शायद करेक्ट गाइडेंस भी नहीं मिली।
तो मुझे 52 मार्क्स मिले अकाउंट्स के अंदर उस वक्त पे। फिर 12th क्लास में मुझे थोड़ी सही गाइडेंस मिली, मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले और उन्होंने मुझे अकाउंट्स में इतना अच्छा कर दिया, मेरा बेसिक इतना स्ट्रांग कर दिया कि मुझे मिले फिर 92 मार्क्स। अब आप सोच सकते हैं 52 से सीधा 92, इतना चेंज आया। और जब 92 में मैं पहुंचा तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब मुझे अकाउंट्स अच्छे से आती है। और जैसे ही अब मैं 92 मार्क्स से पहुंचा, मेरा डिसाइड हो चुका था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स करना है और सीए का कोर्स करने के लिए मैंने फिर अप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सीए बना मई 2011 में। अब ये जो मेरी कहानी है एज अ एवरेज स्टूडेंट आपकी भी रही होगी, काफी बच्चों की रही होगी। शायद हो सकता है कोई बहुत अच्छा बच्चा हो जिसके 90 प्लस आए हो, 80 प्लस आए हो, लेकिन वो 2 साल बाद आज सीए फाउंडेशन और पिछला 1 साल बोलूं 12th क्लास जो आपने पढ़ा है वो तो शायद इतना खराब हो गया कि आप सोच ही नहीं सकते। क्यों 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 क्यों? क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो पाई, ऑप्शन कोई था नहीं। हमारी क्लासेस जब होती हैं तो वो फेस टू फेस होती हैं। हमारे 3 सेंटर्स हैं दिल्ली के अंदर, लक्ष्मी नगर में है, जनकपुरी में है और पीतमपुरा में है। तीनों सेंटर्स पे क्लासेस फेस टू फेस चलती हैं, लेकिन मजबूरी है इस वक्त पे क्लास को कैसे लेना पड़ रहा है आपके साथ, ऑनलाइन बेसिस पर। हमने इस कोरोना पीरियड के अंदर ही ये सब डेवलपमेंट किया। लेकिन ऑनलाइन के अंदर भी अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बस आपकी डेडिकेशन चाहिए और हर चीज आपका बेसिक जो है वो ठीक होना चाहिए। तो मैं आपके आने वाले दिनों में आपके साथ आपके बेसिक पे बहुत काम करने वाला हूं। ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में आप अपने अकाउंट्स को लेकर बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। मुझे नहीं पता आपको अकाउंट्स की जनरल एंट्री आती या नहीं आती, आपको बस 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 सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं आपका बेसिक इतना अच्छा कराने वाला हूं कि आपका जब चैप्टर स्टार्ट होगा, देखो मैं जब अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना तब तक मैं आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा, क्योंकि मेरा पहला चैप्टर ही पता है कौन सा होता है। हम जब पहला चैप्टर अपने करते हैं ना अपने कोर्स का, वो होता है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। समझे आप? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यस, ये सबसे 11th का सबसे प्यारा चैप्टर। लेकिन इसमें यूज क्या हुआ करती थी? जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज को लेकर हम कितने अच्छे हैं ये तो हम सब जानते हैं। जर्नल एंट्रीज तो सर बस जो आती हैं वो वही आती हैं जो हमें याद हैं। अगर हमसे कोई नई एंट्री पूछ ले ना तो हम बचना शुरू कर देते हैं, हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, कोई हमसे ना पूछ ले। तो हमारा काम ये है कि हम जितना हो सके अपने आप को बेस्ट बनाएंगे किसमें? जर्नल एंट्रीज में। लेकिन जर्नल पे जाने से पहले मैं आपको बेसिक जो हमें सीए इंस्टीट्यूट कहता है और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर चलूंगा। आपको सारी बातें अकॉर्डिंगली सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, क्योंकि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि जिस दिन आप अपना ये चैप्टर स्टार्ट करें तो मुझे आप फटाफट आंसर दें। जब हमारे तब तक हमारी क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर भी शिफ्ट हो चुकी होंगी। बेसिक पूरा का पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा ताकि सब कुछ आपके लिए बेस्ट आए। तो बेफिक्र रहिए। अगर आपने 11th क्लास में अकाउंट्स नहीं भी पढ़ी, आपके पास कॉमर्स नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर ये मान लीजिए कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाने वाला है कि आपको हर एक एक चीज अकाउंट्स की समझ में आएगी। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ध्यान दीजिएगा। मैं अब यहां से कुछ बातें शुरू करने जा रहा हूं उन बच्चों के साथ जिन्होंने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी हुई है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी बात यहां से समझ में आएगी और उसके बाद हम अपना पूरा पार्ट शुरू करेंगे। जब आप पहली बार 11th क्लास में आए तो आपको पहले दिन आपके टीचर ने एक चीज पढ़ाई होगी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। यस सर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो पढ़ाई थी। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन आज आती है? सर थोड़ी बहुत तो याद है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग या रिकॉर्डिंग, क्या था पहले? मुझे जल्दी से बताओ सब बच्चे कमेंट करके एक बार कि भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे पहला काम क्या हुआ करता था। क्योंकि जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद की आगे की सारी कहानी समझ में आएगी। पूरी की पूरी 11th क्लास अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। उस 11th क्लास से जितना अकाउंट्स मुझे चाहिए वो मुझे बेसिक से मिलेगा। अगर मैंने आपका बेसिक सही कराया तो समझ के चलिए आपकी 11th की अकाउंट सही हो गई।
11th करनी नहीं है, 11th की अकाउंट सही करनी है, क्योंकि कितने सब चैप्टर आपके 11th वाले सीए फाउंडेशन में हैं, 12th वाले सीए फाउंडेशन में हैं, और जो एक्स्ट्रा हैं वो तो है ही हैं। यस यस सर, यस सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, यस सर। क्लासिफाइंग, शिवेश बोल रहा है क्लासिफाइंग, और ऊपर अभी शिवेश कह रहा था कि मेरा बेसिक बहुत अच्छा है। वंस सोनी सर, आइडेंटिफाई आती है, आइडेंटिफाइंग। अगर मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेके चलूं ना, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी रिकॉर्डिंग। प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, सबसे पहले क्या, रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और फिर क्या, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सर क्या बात कर रहे हो, हमें 11th की क्लास पढ़ा रहे हो? बेटा 11th की क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। जब तक बेसिक नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आने वाला। तो इसीलिए बेसिक पे ध्यान दीजिए, जितना बेसिक्स पे ध्यान देंगे तो बहुत जरूरी है। जितना बेसिक समझ गए, समझ लो सीए फाउंडेशन क्लियर। हाईएस्ट मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events। तो क्या है, accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction, events, and या एंड से पहले एक और, which are in financial nature, part of it of financial nature, या मैं इसको एक बार बोलूं, which are at least a part of financial nature। और द लास्ट पॉइंट इज एंड इंटरप्रेट करना, the results thereof। तो आपके पास कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी 11th क्लास है, पूरी की पूरी 11th क्लास है। और 11th क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, 11th क्लास की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोग भूल चुके हो, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको सीए फाउंडेशन में ले जाने के लिए। क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपको किसी भी तरह से ऐसा लगे कि हमें ये वाली चीज नहीं आती। आपको हर एक एक चीज आएगी, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। सर इसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से फिर शुरू होता है आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या था, सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या हुआ करता था? सबसे पहला प्रोसेस, मैं अभी ये सिर्फ लिखवा रहा हूं, मैं अभी समझा नहीं रहा। मुझे समझाने के लिए हर एक एक पॉइंट को उठाना पड़ेगा, मैं डेफिनेशन के एक एक पॉइंट को उठाने वाला हूं आपके साथ। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहला स्टेप ये हुआ करता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और मैं शर्त लगा सकता हूं इस चीज की, काफी बच्चों को ये डिफरेंस पता ही नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क क्या होता है। मुझे बताओ किस किस को पता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क, डिफरेंस? जल्दी से बताइए। अगर आपको पता तो लिखिए आई नो, और नहीं पता तो लिखिए डोंट नो। और झूठ बिल्कुल नहीं बोलने का, झूठ अपने आप से बोलोगे, मुझसे बिल्कुल नहीं बोलोगे।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स, किस किस को पता है डिफरेंस, आई नो डोंट नो, जल्दी जल्दी। मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, जितना ज्यादा आप हमें बताएंगे बातों को उतना बेटर आप समझ पाएंगे हमसे। साहिल मीना डोंट नो, और बहुत अच्छी बात है साहिल, आपने एक्सेप्ट किया इस बात को, हर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। देखते हैं और कितने एक्सेप्ट कर लेंगे। गोविंद कह रहा है आई नो, एमी कह रही है आई नो, आराधना कह रही है आई नो, मुस्कान डोंट नो, कनिका आई नो, ध्रुव चावला आई नो, हाँ जी, तुषार डोंट नो, मानस आई नो, विशु नो, मिस्टीरियस डोंट नो। तो देख रहे हो, आधे बच्चे के आई नो, बाकी बच्चों के डोंट नो, इस तरह की चीजें आ रही हैं। अच्छा, जिनको पता है एक बार बताएंगे क्या होता है ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क। ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क हमें पता है, और अब देखो अब तो डोंट नो डोंट नो डोंट नो आने शुरू हो गए हैं सारे। तो इसका मतलब सोचो, अब सोच के देखो, आप सीए करने जा रहे हो, सबसे पहली बात जो आपने 11th क्लास में सीखी थी उसका डिफरेंस आपको नहीं पता, और शायद उस वक्त पे भी आपने ना सीखी हो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होती है और इवेंट क्या होता है। ये डिफरेंस, ये बातें आपको सिखानी है। आप इस सीए इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने वाले हो 4-5 सालों के अंदर, आप फ्यूचर में होने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, और फ्यूचर का होने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इतना बेसिक में वीक होगा, एक बात बताओ, इसके बाद क्या आपको सीए इंटर में कोई पढ़ाएगा? 11th में आपने पढ़ा नहीं, 12th आपने देखा कैसी निकल रही है आपकी पिछले 1 साल के अंदर। सीए फाउंडेशन एक लास्ट मौका है अपना बेसिक ठीक करने का। सीए इंटर के अंदर जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो मैं ये नहीं पूछता बच्चे को जी आपने बेसिक आता है नहीं आता, मैं एंट्री बोलता हूं, और जब एंट्री बोलता हूं तो बच्चा कहता है सर ये तो नहीं आती, फिर मैं वापस आपको एक क्लास बेसिक पे लगा के देता हूं। मुझे लगानी पड़ती है एक क्लास बेसिक के ऊपर बच्चों के साथ, क्योंकि बेसिक, सोचो अगर मैं आज आपको ना बताऊं कि ट्रांजैक्शन इवेंट में क्या फर्क है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, 11th में कभी दिया नहीं, 12th वैसी निकल गई खराब, फाउंडेशन में आ गए हैं, फाउंडेशन में पता ही नहीं है। चलो देखते हैं किस बच्चों ने बताया है। ट्रांजैक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इवेंट विच इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल गलत गोविंद। एवरी इज द इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ना, गलत। ट्रांजैक्शन इज व्हाट इट टेक्स प्लेस एंड इवेंट व्हेन इट अफेक्ट्स फ्यूचर रिजल्ट्स, थोड़ा बहुत सही। इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट देता हूं, और इस चीज को याद रख लोगे ना, हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाएगी। ट्रांजैक्शन वो है जो चेंज लेकर आए, चेंज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अगर चेंज आया तो वो चेंज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपकी एक ट्रांजैक्शन है। और अगर मैं इवेंट की बात करूं जी, नो चेंज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो इवेंट कहा जाएगा। और मैं इनके एग्जाम्पल भी देता हूं आपको अभी, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल को समझेंगे वैसे वैसे आप इसको और क्लियर कर पाएंगे। कोई भी थ्योरी तब तक थ्योरी ही रहती है, तब तक मुश्किल रहती है जब तक उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना डाला जाए, और उस थ्योरी को फिर आपको याद करना पड़ता है, आपको रटना पड़ता है। तो बेटर है कि आप हमेशा किसी भी थ्योरी को पढ़ें तो उसमें कुछ एग्जाम्पल डालने की कोशिश करिए ताकि वो आपको समझ में आ जाए। लीजिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल से मैं आपको इवेंट का एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज आने का मतलब क्या, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल पॉइंट्स हैं, कैश है, गुड्स हैं, स्टॉक है, ये सब चीजों में चेंज आया। कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स कितनी जी, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं मैंने आपके लिए 1000 चेयर्स खरीद दी एट द रेट ₹500। 1000 चेयर खरीदना 500 रुपए के रेट से, मुझे बताइएगा 5 लाख रुपए का अमाउंट गया, चेयर्स आई, चेयर्स आने से आपके फाइनेंशियल एसेट्स चेंज हुए, एसेट बढ़ गए, इधर 5 लाख रुपए कैश जाएगा।
तो 5 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके लिए कोई एंट्री रिकॉर्ड भी होती है, कोई परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, या आप क्रेडिटर्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इसी में एक पॉइंट डालता हूं, तो ये आपके लिए क्या है, एक ट्रांजैक्शन है ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। दूसरा जी, सेल ऑफ गुड्स। मैं आपसे बोलता हूं जी, आपने 700 चेयर्स बेच दी एट द रेट ₹700, तो जी ₹4,90,000। ये जो आपके पास आया, गुड्स गए, ये भी क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन। और अब आपके पास गुड्स गोडाउन में बचे, स्टॉक का वैल्यूएशन किया, कितनी चेयर बच गई हैं सर, 300 चेयर्स बच गई हैं। कितने वाली बची हैं, 500 वाली या 700 वाली? सर 500 वाली ना, स्टॉक तो 500 रुपए की कॉस्ट का है, तो ठीक है जी, 500 रुपए के हिसाब से आपके स्टॉक की वैल्यू कितनी, 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक है गोडाउन के अंदर। क्या आया, कुछ भी नहीं, स्टॉक तो पड़ा था, तो कोई चीज पड़ी थी, आपने उसको वैल्यू किया, ये आपके लिए क्या बना, एक इवेंट। इससे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में चेंज नहीं आया है, चेंज आना जरूरी है। अगर चेंज आएगा तो ही आपके लिए इवेंट कंसीडर होगा, चेंज नहीं आया है तो आपके, चेंज आएगा तो ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी, और चेंज नहीं आएगा तो आपके लिए इवेंट कंसीडर होगा। समझे आप मेरी बात को, एग्जाम्पल समझ में आया? ये एक छोटा सा पॉइंट है जहां पर आप लैक करते हो। और आपको पता है, मैं सीधे से बोलूं, मैं सीए फाउंडेशन के कोर्स को तब उठाऊंगा, तब समझाऊंगा, जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बेसिक मुझे बताना बहुत जरूरी है, बिना बेसिक बताए मजा नहीं है पढ़ाने का। और आपको एक चीज बता दूं, सीए फाउंडेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसका जो पार्ट ए आता है, वो आता है जी ट्रू फॉल्स वाला। 6 आते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, टोटल मिलाकर 12 मार्क्स के। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, साथ साथ विद रीजन बताना है। और जितना भी मैं बेसिक बताने वाला हूं, या जितनी भी मैं क्लासेस के अंदर थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं, उसके अलावा आपको पता है हम अपनी क्लासेस के अंदर 450 प्लस क्वेश्चन देते हैं सिर्फ ट्रू फॉल्स के लिए, और ये 450 और बढ़ जाएंगे इस बारी के लिए। तो 450 से ज्यादा क्वेश्चन, करीबन 500 क्वेश्चन हम आपको देंगे, जो आपको ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग दिए जाएंगे कि भाई आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स कौन से हैं। और उसके अलावा जो क्लास में डिस्कस होगा वो तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, मैंने अभी आपसे पूछा, कोई एग्जाम्पल आपके सामने आए जी, मशीनरी परचेज इन कैश इज अ ट्रांजेक्शन और इवेंट। आपने मशीनरी परचेज की, ट्रांजेक्शन है या इवेंट है, तो आप ट्रांजेक्शन बोल गए तो ट्रू, और इवेंट बोल दिया तो गलत। अच्छा, ऐसा भी होता है 31 मार्च को आपने गुड्स परचेज किए और प्लस उसी दिन स्टॉक का वैल्यूएशन किया, जो गुड्स परचेज किए वो गोडाउन में लाकर रख दिए, स्टॉक वैल्यूएशन हुआ, तो पता है ये क्या बन जाता है, कंबाइंड, ये ट्रांजैक्शन कम इवेंट बन जाता है। मतलब दोनों चीजें बन गई, आपने गुड्स को परचेज किया सेम डे 31 मार्च को, उसका वैल्यूएशन भी हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन कम इवेंट है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है बेसिक्स पे बहुत काम करना। जितना आप बेसिक पे काम करते जाएंगे उतना आप समझते जाएंगे। और मैं अभी लिखने के लिए नहीं बोल रहा, ये वीडियो अवेलेबल रहेगी प्लीज, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो बातें बोली जाएंगी वो आपके लिए बहुत जरूरी है समझनी। तो इसलिए आप जब तक नोट नहीं करेंगे बाद में तो दिक्कत आएगी। और मैं अभी ना आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं, मुझे आइडेंटिफिकेशन के ऊपर और काम करना है, मुझे अगले प्रोसेस के ऊपर और काम करना है, मुझे पूरी की पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे काम करना है। अब पूरी की पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या क्या आया, सर रिकॉर्डिंग आती है, सर जर्नल सिखाओगे, यस बेटा जर्नल पे काम करने वाले हैं। सर क्लासिफाइंग में लेजर बनता है, लेजर भी सिखाओगे, यस, हम रिकॉर्डिंग भी सीखेंगे, हम क्लासिफाइंग भी सीखेंगे, हम समराइजिंग भी सीखेंगे। फाइनल अकाउंट सिखाओगे सर, बेटा वो आपके फाउंडेशन कोर्स में वहां पे कवर होगा। बट 11th का जो बेसिक पार्ट था, जो फाउंडेशन में पेपर में नहीं आता लेकिन पढ़ने के लिए जरूरी है, वो हम सारा सीखने वाले हैं। तो आपका सिर्फ इतना ही हेल्प चाहिए,
कि जो मैं इस क्लास में लिखवाऊंगा, क्लास खत्म होने के बाद जब भी आपको मौका मिले आप इसको नोट जरूर करेंगे। अभी तो आप सुन रहे होंगे, और अगर साथ साथ नोट कर रहे हो तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। तो जी सेकंड पॉइंट क्या, पहला पॉइंट हो गया आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इवेंट। सेकंड, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, आप ट्रांजैक्शन जो हुई है, जो आपने आइडेंटिफाई की है, जो इवेंट है, उसे मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुई उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है मतलब जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि उसका अमाउंट कितना है। काफी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जहां पर आपको अमाउंट की नॉलेज नहीं है। जब तक आप उन्हें मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाएंगे तब तक आप इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओनली मनी मेजर ट्रांजैक्शंस and events will be recorded in books of account। मतलब सिर्फ मनी की बातें होंगी? जी हाँ, मैं आपसे बोलता हूं जी आपके पास 10,000 स्क्वायर यार्ड्स लैंड है, बट नो वैल्यू गिवन। अब बताइए, 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड है, कोई वैल्यू नहीं पता उसकी, ये रिकॉर्ड होगा यस और नो? यस और नो, जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा सब बच्चे, मुझे आप सबका वेट है। यस और नो, क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे या इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? नो 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 नो, बच्चों का नो आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही जवाब। जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू आपको असेस नहीं कर पा रहे आप, तो इन दैट केस वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। बेटा मेरे पास 5 कार हैं, बट वैल्यू नॉट गिवन, बोलो बेटा रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताइए। वैल्यू नहीं पता, जब तक वैल्यू नहीं पता, मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया, तब तक आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नो रिकॉर्डिंग इज पॉसिबल। तो आपके लिए जरूरी है इस चीज का जानना कि आपके उस एसेट की क्या मनी वर्थ है, मनी वर्थ। थर्ड, आपके पास कैश है ₹1,00,000 और एसेट है वर्थ ₹70,000। मुझे बताओ कौन सा रिकॉर्ड होगा? फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, सेकंड रिकॉर्ड होगा, या बोथ? बताओ मैं किस पे राइट क्लिक लगाऊं, फर्स्ट पे, सेकंड पे, या बोथ पे? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, जल्दी जल्दी बोलेंगे सब बच्चे। हमारा इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, अगर आप हमसे मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर किससे बात करोगे? आपस में बात नहीं करनी है। फर्स्ट, सेकंड और बोथ, फर्स्ट, सेकंड और बोथ, जल्दी से बताइए, फर्स्ट, सेकंड और बोथ। लो जी, आ गया बच्चों का आंसर, जी बोथ, यस, बिल्कुल ठीक, सही जवाब। आई बात समझ में आपको? तो ये आपके जानने के लिए है कि आपको ट्रांजैक्शन कौन सी रिकॉर्ड करनी है, कौन सी रिकॉर्ड नहीं करनी है। चलो चलो, मेरे को अब एक अच्छा पॉइंट देता हूं मैं आपको, आप सब बताना मुझे। आप सब ने एक सिस्टम पढ़ा था कभी जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 7th 8th 9th, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा था, लेकिन सुना होगा नाम आपने इसका, बार्टर सिस्टम।
बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम ये था कि ये भाई साहब क्या नाम है इन भाई साहब का? ए। और इधर एक और भाई साहब हैं, इनका नाम क्या है? बी। इनके पास भी कुछ है। अब तो इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास तो एग्जाम्पल है जी। ये अपनी तरफ से गेहूं, गेहूं समझते हो ना, वीट। और ये क्या है जी? राइस। अब एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए, कार का भी एग्जाम्पल हो सकता है। कार पे ध्यान मत देना, एक छोटी कार है, एक बड़ी कार है। ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अपने इन एसेट्स का एक्सचेंज। एक कह रहा है जी मेरे गेहूं ले लो, मुझे चावल दे दो। एक कह रहा है मेरी छोटी कार के बदले में बड़ी कार दे दो। एक्सचेंज हो रहा है। अब मुझे बताइए, क्या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ए और बी दोस्त हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जल्दी बताना। जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी। नो, नो। जी जी, यस, नो 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 नो, सब बच्चे बोल रहे हैं नो, और बिल्कुल ठीक बात है। क्या, किस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे? सर, मनी वैल्यू इज मिसिंग। सर, जब तक मनी नहीं है, मन का मतलब आपके मन की बात नहीं हो रही है, मनी की बात हो रही है। जब मनी ही नहीं है तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये 50 रुपए का है, ये 40 रुपए का है, और ये इसके अलावा इसे 10 रुपए भी देगा, ये 50 का है, ये 40 का है, एक्सचेंज हो गया, और बी ने 10 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए ए को। अब मुझे बताओ, इसमें से कौन सी बात रिकॉर्ड हो पाएगी? सिर्फ 10 रुपए वाली, या फिर 50 और 40 वाली भी? सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, या बोथ? फर्स्ट, सेकंड या बोथ? जल्दी बताना, फर्स्ट, सेकंड या बोथ, फर्स्ट, सेकंड या बोथ? आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी, आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी। और अपने प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास मेरी परसों होगी सुबह 9 बजे, तो उस वक्त तक सब बच्चे, आप सब बच्चों को पता चल जाए कि आज हमारी क्लासेस बेसिक वाली चल रही हैं, जो हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो बेफिक्र रहिएगा। और आप सबको बेसिक्स के नोट भी मिलेंगे, बेसिक के नोट्स भी मिलेंगे। बेसिक के नोट्स के लिए मैंने आपको जो नंबर लिखवाया था, उस नंबर पर आपने मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। वहां से अपने पास आपको डिटेल मिलेगी, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सारी की सारी, बैच डिटेल भी दी जाएगी सारी की सारी। हाँ जी, बच्चे बोल रहे हैं बोथ 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 बोथ। एक मिस्टीरियस ने बोला ओनली ऑफ ₹10। बोथ बोथ बोथ। रवि अग्रवाल कह रहे सेकंड करेंगे, ₹10 विल बी रिकॉर्डेड, बोथ बोथ ओनली ₹10। बेटा देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो जो मनी टर्म्स में है। तो 10 रुपए वाली ट्रांजैक्शन कैश पे हुआ, ये तो रिकॉर्ड होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। और बेटा 50 रुपए के सामान के बदले में 40 का सामान मिला, तो इसमें भी तो मनी की इन्वॉल्वमेंट आ गई। बार्टर सिस्टम रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन तब जब मनी वैल्यू ना पता हो। अगर मनी वैल्यू पता है तो फिर किसने मना किया रिकॉर्ड करने से? किसी ने नहीं। तो इसका मतलब बोथ विल बी करेक्ट। अब ये कार है जी, ये 3 लाख की कार है, ये 7 लाख की कार है।
इसने इसे इसके अलावा 4 लाख कैश भी दिया। अब मुझे बताओ, सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, सेकंड रिकॉर्ड होगा, या बोथ रिकॉर्ड होंगे? लो जी, साहिल, जब तक हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं वो हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है, डेमो लेक्चर्स की तरह। और अगर आप नवंबर 21 के लिए हैं तो आपकी क्लासेस को हम बाद में मोबाइल ऐप पे शिफ्ट करेंगे। आप इस क्लास को प्लीज स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, और इसी बहाने आपका बेसिक फ्री में कवर हो जाएगा। आपको और क्या चाहिए? बोलो जी बोलो। बोथ बोथ बोथ, इस बार बच्चों ने सही आंसर दिया। बोथ, ध्रुव चावला बोथ, सुहानी अग्रवाल बोथ, दिव्यांश गुप्ता बोथ। अब इस बार समझ गए आप सब? पहले आपको दिक्कत आई थी किसी किसी को कि सर फर्स्ट होगी सेकंड होगी, लेकिन अगर मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूं तो अब आप देखना, सोचिए, एक ही बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ए, आई होप इतनी जर्नल एंट्री आपको आती होगी, और इन द बुक्स ऑफ बी मैं क्या एंट्री करने वाला हूं वो देख रहे हैं आप सिर्फ, और कुछ नहीं है। ए ने 3 लाख की कार के बदले में एक और कार ली 7 लाख रुपए की, और 4 लाख रुपए भी दिए। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। क्या होता है? ऐसा होता है तब जब आप कोई अपनी पुरानी कार लेके शोरूम में जाते हो, जी मेरी पुरानी कार है ये रख लो, नई कार मुझे खरीदनी है। तो जी न्यू कार कितने की आई? न्यू कार अकाउंट डेबिट कितने से? 7 लाख से। टू ओल्ड कार कितने से? 3 लाख से। सर मुझसे पैसा भी लो, कैश और बैंक, 4 लाख से। सर न्यू डेबिट क्यों हुआ, ओल्ड क्रेडिट क्या हुआ? यही तो बेसिक है, यही तो आपका मिसिंग है। मुझे यही सीसी पे काम करना है। धीरे धीरे करके मैं इन सब चीजों पे आपको लेकर आऊंगा। और अगर बी की बात करूं तो बी अपनी ओल्ड कार, न्यू कार, जो अपनी जो कार थी वो दे रहा है, और उसके बदले में एक और कार ले रहा है। अब अगर बी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, तो फिर तो उसके लिए गुड्स हो जाएंगे, फिर तो उसके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स की तरह, फिर तो वो सेल बोलेगा। अच्छा पैसा आएगा क्या उसके पास? यस, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? 4 लाख रुपए। उसके अलावा उसके पास क्या आई? एक ओल्ड कार भी आई। कितने की? जी 3 लाख की। और उसने क्या किया है, अगर ये कोई कार वाला था, मारुति वाला था, कोई भी था, तो वो तो अपनी सेल्स बुक करेगा 7 लाख रुपए से। मान लो आपका फ्रेंड था तो वो ओल्ड कार, वो वहां पर अपने पास कार लिख लेगा जो कार उसके पास से गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपकी एस कार है। और अगर वो अपनी कार दे रहा होता तो फिर यहाँ पे 2 बीस कार हो जाता, या कार का नाम आ जाता, जो भी आप लिखना चाहें। तो जो मिला है उसको भी तो रिकॉर्ड करना है। और अगर मैं इसमें से, रिवर्स एंट्री तब होगी बेटा जब बेचने वाला कोई कार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। अगर बेचने वाला कार डिस्ट्रीब्यूटर था तो उसके लिए सेल्स कंसिडर होगी। ठीक है जी? हाँ, और मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि अगर इसमें मैं अमाउंट गायब कर दूं तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो सबसे बड़ी मेन चीज क्या, मनी वर्थ पता होना जरूरी है। मनी वर्थ पता होगी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो पाएगी, अगर मनी वर्थ रिकॉर्ड पता नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? उमेश खड़का, सर विल यू टीच कंप्लीट सीए फाउंडेशन अकाउंट? यस बेटा, आई विल टीच। कुछ क्लासेस आपकी 5 से 7 क्लासेस हम आपके यूट्यूब पे करेंगे जिसमें आपका बेसिक कवर कराएंगे, और फिर आपको हमारी ऐप के ऊपर लेके जाएंगे। जो बच्चे भी नवंबर 21 में अपने एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। गुड्स होंगे तो सेल क्रेडिट और परचेज डेबिट आता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जय हिंद शिंदे, जय हिंद शिंदे। चलिए जी, तो आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? 2 स्टेप अब तक मैंने बताए। पहला स्टेप कौन सा बताया कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला आइडेंटिफिकेशन करते थे, और सेकंड स्टेप की बात कर रहा था मैं, क्या था? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया एक एक चीज के बारे में कि मेजरिंग कैसे होती है। नाउ थर्ड, थर्ड सर, थर्ड क्या था? थर्ड था बेटा रिकॉर्डिंग। गुड तुषार, आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपकी क्लासेस अभी थोड़े दिन चलेंगी यूट्यूब के ऊपर। जो बच्चे भी हमारे ऑलरेडी हमारे बैच को ज्वाइन कर चुके हैं और क्लासेस को देखना शुरू कर चुके हैं, तो वो क्लासेस अभी कुछ दिन यूट्यूब पे देखिएगा।
जैसे ही हमारा एक पूरा प्रॉपर एक बैच बन जाएगा, हम उसको ऐप पे शिफ्ट करेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे रजिस्टर्ड बच्चों की। आपको हमारी टेक्निकल टीम खुद कॉल करेगी और आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जो भी आप देखना चाहते हैं, हमारी ऐप को हमारे यहाँ आपके यहाँ पर इंस्टॉल करवाएंगे, पूरा प्रोसेस समझाएंगे, लाइव क्लास कैसे चलेगी वो बताएंगे। अच्छा, एक फैसिलिटी मैं बताना भूल ही गया आपको। लाइव क्लास जब चलेगी, जैसे अभी आप देख रहे हो हमारी ऐप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, वो क्लास चल गई, आपने देख ली, सर कुछ डाउट रह गया, तो बेटा वो शाम तक वो क्लास आपके मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल होगी, आप दोबारा देख सकते हो उसे। एक रिकॉर्डेड व्यू भी मिलेगा, एक लाइव व्यू तो मिलेगा मिलेगा, साथ साथ एक रिकॉर्डेड व्यू भी मिलेगा उसको देखने के लिए। अगर आप कहते हो सर हमें लाइव नहीं पढ़ना, हमारी बेटा गूगल ड्राइव क्लास भी अवेलेबल है, हमारी आपकी पेन ड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, जैसा आप चाहो हर तरह से अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ जी सर, हम स्टडी तो कर रहे हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग सीए फाउंडेशन का पेपर पोस्टपोन हो सकता है क्या? बेटा अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। होपफुली तब तक सब कुछ ठीक हो जाए, आप भी उम्मीद करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। राशि बेटा आपका मैं जानता हूँ, आपकी डिटेल हमारे पास है। जैसे ही क्लासेस यहाँ से खत्म होने होंगी, उससे पहले आपके लैपटॉप में सब चीजें इंस्टॉल कर दी जाएंगी, हमारी टेक्निकल टीम खुद कॉल करेगी आपको। आराधना बेटा, लाइव बैच में दो व्यू मिले, एक लाइव बैच का व्यू और दूसरा एक रिकॉर्डेड व्यू रिवीजन करने के लिए, और अगले 6 महीने एग्जाम तक आप कभी भी देख सकते हो इसको एक बार, जब आपका मन करे। आपको लगे कि आज की क्लास में कोई पॉइंट छूट गया, तो आप खोल के देखिए, आपका सिर्फ वो 1 मिनट ही काउंट होगा। अगर मैं एक क्लास आपकी 75 मिनट्स की ले रहा हूं और आपने सिर्फ 5 मिनट देखी, तो 5 मिनट ही काउंट होंगे, 70 मिनट आप कभी भी देख सकते हो बाद में। ठीक है जी, चलिए जी, अब आइए आगे, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा आज का थर्ड पॉइंट ये है, रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है बेटा आपका ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना इन जर्नल। रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इनटू जर्नल। जनरल नहीं है, जर्नल है। और अगर मैं जर्नल की बात करूं, मैं अगर जर्नल की बात करूं तो सर इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। ओके, क्या बोलते हैं हम जर्नल को? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। मनीष कुमार सर, मेरा एडमिशन हो गया, गुड मनीष। अपने दोस्तों को भी शेयर करना बेटा, सबको बता दीजिए ताकि क्लासेस में बेसिक वो भी सीख सके। सो जी, जर्नल को बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, और इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का एक ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन आएगी वैसे वैसे आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे आपकी कोई ट्रांजैक्शन आएगी वैसे वैसे आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। फिर से बोलता हूं, एक ट्रांजैक्शन आई 1 तारीख को, फॉर एग्जांपल आज 3 तारीख है, आज एक ट्रांजैक्शन आई, आज रिकॉर्ड हो गई, तो अगली ट्रांजैक्शन आज तो रिकॉर्ड तब नहीं हो पाएगी ना जब तक आती नहीं है। जो ट्रांजैक्शन आएगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं इसे। और ये जो जर्नल है ना आपकी, इसका सब डिवीजन भी है। सब डिवीजन, यस, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या है? सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, इसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। लो जी, इस तरह से सब डिवीजन होता है, स्पेशल पर्पस बुक, जर्नल पर्पस बुक। तो ट्रांजैक्शन आपके पास इस तरह से
जर्नल को डिवाइड करके रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड करने के अलग अलग बुक्स बनाई जाएंगी, मैं भी लिखवाऊंगा आपको इसके बारे। सर ये कार वाली ट्रांजैक्शन को बार्टर सिस्टम बोलेंगे या बिना कैश वाले सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे? बेटा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है, वो बार्टर सिस्टम है। अगर मैं इसमें से कैश निकाल दूंगा तो ये बार्टर बन जाएगा, अदरवाइज इट्स नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। सर बता दो ना कि आप सीए इंटर अकाउंट्स की क्लासेस कब लाओगे लाइव? बेटा जो भी आपका नाम है एंटोजो गेमर, हमारा ऑलरेडी लाइव बैच चल रहा है हमारी ऐप के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस लाइव बैच की, तो हम जो नंबर मैंने लिखवाया था वो, या फिर जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां से उसको ले सकते हैं। वरना हमारे लाइव बैच की गूगल ड्राइव भी आपको मिल सकती है, क्योंकि लाइव बैच हमारा फरवरी में स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 32 क्लासेस हो चुकी हैं। वो 32 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड व्यू में मिलेंगी दो बार देखने के लिए। चलिए जी, अब देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहली बुक जो होती है कैश बुक। सर सुना हुआ है, कहाँ सुना था? 11th क्लास में सुना था। और ये जो आपके पास है ये कैश बुक, सर हमारे कोर्स में है, सीए फाउंडेशन में। बेटा कोर्स में है, एग्जाम में अब तक आई नहीं है, कभी भी आ जाए क्या पता, तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। और मैं आपको याद दिलाऊं कौन कौन सी हुआ करती थी। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, आपने पढ़ी नहीं लेकिन होती जरूर थी। 3 कॉलम कैश बुक, और एक और पढ़ के आए थे आप इसके अलावा, पेटी कैश बुक। अच्छा हाँ सर, याद आया, बिल्कुल याद आएगा बेटा, सब याद आएगा। कैश बुक में रिकॉर्ड क्या करते थे? इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश एज वेल एज बैंक। तो कैश या बैंक से रिलेटेड जो भी कुछ हुआ करता था वो सब रिकॉर्ड होगा। ये हमारी पहली कैश बुक है, पहली बुक हमारी कौन सी? कैश बुक। फिर आती है सेकंड बुक। सेकंड बुक कौन सी? परचेज बुक। फिर हम अपने पास क्या बनाएंगे? परचेज बुक। परचेज बुक कौन सी बेटा? इट रिकॉर्ड्स all the transactions related to credit purchase of goods only। आप एसेट खरीदोगे नहीं आएगा, सिर्फ गुड्स आएंगे, गुड्स की परचेज आएगी, वो भी कौन से वाली? क्रेडिट परचेज वाली। सर कैश परचेज नहीं आएगा? जी नहीं, इसमें नहीं आएगा। कैश परचेज के लिए ऊपर बुक बनाई ना, कौन सी? कैश बुक। तो कैश बुक वाली कैश परचेजेस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट परचेजेस परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगी। सर ये तो सब भूल गए हम तो। मैंने कहा तभी तो बोला कि आपके लिए जरूरी है सब पढ़ना। और पता है अभी नवंबर 20 का एग्जाम हुआ, उसके अंदर सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। वो बेसिक में कवर होता है नहीं होता है, लेकिन आ गया। थर्ड कौन सी है जी? सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस related to credit sale of goods only। एसेट की सेल नहीं आएगी, सिर्फ गुड्स की सेल आएगी। जो आपने गुड्स बेचे ड्यूरिंग द ईयर, कैश में जी नहीं, क्रेडिट में। सर कैश वाले बेटा ऊपर कौन सी बुक? ये रही कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, आपने डिटेल में लिखवा दिया। मैंने कहा यस, डिटेल में इसीलिए लिखवा रहा हूं कि आप हमेशा जब इसको लिख रहे हैं, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बाद में नोट जरूर करना जरूर। ये बेसिक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और देखो इस वीडियो को आपने आग की तरह फैला देना है आज, जितना हो सके हर जगह आग लगा देना, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आग लगाना।
सब बच्चों को दिखना चाहिए, बेसिक समझ में आना चाहिए। वो हमसे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत फायदा रहेगा। अगली कौन सी बुक होती है जी? परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, परचेज का उल्टा, यस, परचेज का उल्टा, परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? इट रिकॉर्ड्स all the returns of goods purchased on credit। सर अगर हमने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे तो उसकी रिटर्न होगी तो वो यहां पर आएगा। हाँ जी, वो यहां पर आएगा। सर कैश वाला, बेटा कैश का नाम सुनते ही आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए। कैश बुक, कैश बुक। परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का रिटर्न आता है। चलिए जी, फिफ्थ कौन सा? फिफ्थ है हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक। सर क्या आप हमें ये परचेज रिटर्न बुक बनाकर भी दिखाओगे? जी हाँ, ये बेसिक के ही पार्ट हैं और ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं। तो परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, जो जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं ये सब हम सीखने वाले हैं। मैं आज सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूं इन चीजों का। इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। goods sold on credit, goods sold on credit। 6 पॉइंट बेटा, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट बेटा। कौन सी बुक? सर हमने तो नहीं सुनी थी। होती है बेटा, आपको पढ़ाई नहीं गई 11th क्लास में। बिल्स रिसीवेबल बुक। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? बेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम तो पता होना चाहिए ना। It records all the bills drawn during the year। याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर था आपका 11th क्लास में? आप एक बीआर ड्रॉ करते थे तो वो सारे के सारे बीआर की भी बुक होती है, बीआर बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। बट हाँ, ये कोर्सेज में कवर नहीं होती, हमारे पास इतनी बनती नहीं है, तो हम इसको सिर्फ नाम से याद रखने वाले हैं। अगली बुक कौन सी जी? बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक कौन सी बेटा? इट रिकॉर्ड्स ऑल द बिल्स, बेटा ड्रॉन नहीं, एक्सेप्टेड, जितने भी बिल आपने एक्सेप्ट किए ड्यूरिंग द ईयर। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ही एक्सेप्ट हुआ करते थे। ये हैं आपके सारे के सारे, ये हैं आपकी 7 सब्सिडरी बुक्स जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाई गई। स्पेशल पर्पस से? जी हाँ, आप देखो ना 7 के 7 स्पेशल नाम है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक और बीपी बुक। इसके अलावा जो भी बच गया, ऑल अदर remaining transactions will be recorded in, किस में रिकॉर्ड करेंगे भाई? जर्नल प्रॉपर में। सर क्या बचा? सब तो आ गया? नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ रहता है। मैं एग्जाम्पल के लिए आज मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख के जा रहा हूं बस। मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, आप सबने नोट करना है और इसके आगे मैं लिखवाऊंगा भी। और मेरा एग्जाम्पल क्या है बेटा? अगर आप फिक्स एसेट परचेज करते हो ऑन कैश तो क्या यहां पर आएगा? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो बताया आपने कि कैश बुक में आता है। हाँ, कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में आती है, तो यहां कौन सी आएगी? फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। ओके सर, उसकी कोई बुक नहीं होती? जी नहीं, उसकी कोई बुक नहीं होती। बुक सिर्फ किसकी? कैश की, परचेज की, सेल्स की, पीआर की, एसआर की, बीआर की, बीपी की। बाकी सारी ट्रांजेक्शन जो बच गई वो यहां आएगी। समझे बात को आप? तो उसको यहां लिखेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है क्योंकि आज की क्लास का मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो मैं आज आपको सिर्फ इतना यहां पर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।
और जो एक चीज मेन चीज मैंने आपको बताई, क्या बताई आपको मैंने, कि आपकी अब अगली इकोनॉमिक्स की क्लास है। और प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर मैं दोबारा से आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9311282052। ये आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे, ग्रुप नवंबर 21 का, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। दूसरा, आपको लिंक मिलेगा कि आपको कौन सी क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास में कहाँ जाना है। मैं बता देता हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए कहाँ जाना है आपको। अभी 10:30 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए बेटा आप अभी यूट्यूब पे डालेंगे इको मास्टर्स गरुड़ा के नाम से, तो क्लास अभी 10:30 टू 11:30 चलने वाली है। कल मॉर्निंग में 9 o'clock मैथ्स की क्लास होगी, और उस मैथ्स की क्लास का लिंक आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्लीज उस ग्रुप पर मैसेज करके ऐड हो जाना, अपना अटेम्प्ट बता देना, ताकि आपको वो मैम बता दें, डिटेल दे दें सारी की सारी। अभी इको की क्लास के लिए इस वाले अकाउंट यूट्यूब चैनल पर जाइए, और 10:30 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसका वेट कर लीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और मिलेंगे। अच्छा, कल 9 o'clock मैथ्स की क्लास होगी, और कल उसके बाद फिर 10:30 आपकी लॉ की क्लास भी होगी। सो गाइज, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। आपका नवंबर 21 का फाउंडेशन का एक जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और आपने देख लिया कि हम कितना बेसिक पे काम करने वाले हैं। तो गाइज प्लीज 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 आप सब, बेटा चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा उस मैम के थ्रू, आप जाके उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से। और मैं अभी कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा उस चीज के रिगार्डिंग, कि आपका चैनल का लिंक जो वहां पर है, आप वहां जाकर उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। सर टुडे आई एम टेकिंग एडमिशन इन जेटीसी, कैन वी कॉन्टैक्ट यू? रितु मैम से बात हो गई है, बट कैन यू कॉन्टैक्ट यू? यस बेटा कनिका, आप मैम से नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। और जो मेरा नंबर है, आप सबके डाउट सेशन के लिए जो नंबर रहेगा मेरा भी, तो मेरा नंबर ये आप नोट कर लीजिए, ये मेरा डाउट नंबर भी है। और अगर आपको कोई मुझसे बात करनी हो तो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, आप सब आए, लेकिन मैंने इस बात को याद रखना, आग की तरह वीडियो को फैला देना अपने सब दोस्तों को, जिनका भी नवंबर 21 जो सीए करने का सोच रहे हैं, उन सबको ये वीडियो दिखाइए। स्टार्टिंग से बाद से आपको समझ में आएगा सीए कैसे करनी है, और उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का बेसिक। और हम परसों मिलेंगे आपके साथ सुबह 9 बजे वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, लव यू ऑल।